got it? So if you just give the names over here, it will be like sigma 1s, this will be sigma star 1s, this will be sigma 2s, and this will be sigma star 2s. So now can you tell me how many bonding electrons are there? If I want to find बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? देखो, विदाउट स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? ऑरेंज ऑरेंज कलर के ऑर्बिटल्स को देखो, विदाउट स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12। नहीं 12 नहीं, विदाउट स्टार वाला मैडम। ये हम्म, देखो, ये वाला और ये वाला, बाकी दो तो स्टार वाले है ना मैडम, हाँ, है ना? 4। तो 4, यस। अब एंटी बॉन्डिंग वाले बताओ, एंटी बॉन्डिंग मतलब विथ स्टार वाले, यहाँ पे स्टार दिख रहा है ना ग्रीन कलर में, वो वाले कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4। 4। हाँ 4, तो 4 - 4 0 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब 0 आता है उसका मतलब क्या होता है? व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या, वो दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं। तो अगर कोई बॉन्ड है ही नहीं तो बट ऑब्वियस है। नोबल बट गैसेस। ऑब्वियस, हाँ नोबल नहीं, बेरिलियम इज नॉट a noble gas madam. Who said? The noble gases are helium, neon, argon, krypton, and xenon, and radon. So, but beryllium Beryllium, is stable. no, beryllium is not an inert gas, but still it does not exist. Okay? Does that mean it's stable or like? No, no. See, it's like something can be stable or unstable only if that molecule is existing. If the molecule does not exist, then obviously how we can say whether it is stable or unstable? You can comment on only those things which exist in nature. Like Okay. I will give you a very simple example. If not, if there is something which does not exist, you can't comment on stability. Like for example, Congress Sarkar. I mean, if someone is asking me कि भाई कांग्रेस सरकार स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो आई टेल देम वेरी सिंपल थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। कांग्रेस सरकार नेक्स्ट 50 साल तक नहीं आने वाला है। Hmm. So you cannot comment whether it will be stable sarkar or unstable sarkar because it is non-existing. Okay. So similarly over here you can comment on stability only if the molecule is existing. Hmm. Okay. Sure. Great. तो ये हो गया बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या आ जाएगा? बोरॉन आता है B2। ओके, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इट इज लाइक 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो अभी इसका डायग्राम और थोड़ा सा अभी बड़ा होगा क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ उसका। इट इज लाइक मान लो ये 1s है, ये 1s बना दिया। फिर यहाँ पे 2s बनाया ऐसा, ये 2s बना दिया। एंड ये 2p ऐसा ऐसा। तो अभी इसमें sp मिक्सिंग होगा बिकॉज b इज 5 एटॉमिक नंबर, सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज लेस देन 14, तो sp मिक्सिंग होगा। तो दिस इज लाइक 1s2, दिस इज 2s2 एंड देन दिस इज 2p1, दिस इज 2s2 एंड 2p1। तो अभी इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। ये वाला बॉन्डिंग होगा, ये वाला एंटी बॉन्डिंग होगा, ये वाला बॉन्डिंग होगा, ये वाला एंटी बॉन्डिंग होगा। अब देखो 2p में जब हम जाएंगे तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवा के दिया है, देखो। आ, उसमें पहले क्या आता है, देखो 2px और 2py का एनर्जी लेवल सेम होता है। तो बस अभी दोनों को सेम एनर्जी लेवल पे बनाना है हमें। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 2px और 2py, देन सिग्मा 2pz
then pi star 2px, pi star 2py, and sigma 2pz. Got it? बस अभी ये जोड़ देना है सबको. ओके, जस्ट ज्वाइन देम. ये ऐसे जोड़ देना है. जस्ट ज्वाइन देम लाइक दिस. ठीक है, एग्जाम में ये सब ज्वाइन नहीं करना है. दिस इज ओनली फॉर अवर रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट इज गिवन इन सच अ वे इन एनसीईआरटी. ठीक है, नीट में और जेई में ये सब नहीं करना. एंड बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट भी दे दूंगा. ये सब हमें फॉलो नहीं करना है. तो सर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली इट इज देयर इन एनसीईआरटी, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग. बाकी इसके मैं सारे आपको शॉर्टकट दे दूंगा. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे इसके. अब 2p में आते हैं. देखो 2p में देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 and 1. अब सबके नाम फटाफट एक बार मैं लिख लेता हूँ. ये क्या रहेगा? सिग्मा 1s. ये रहेगा सिग्मा स्टार 1s. ये होगा सिग्मा 2s. ये होगा सिग्मा स्टार 2s. फिर ये क्या होगा? ये होगा अपना पाई 2px. फिर ये होगा अपना पाई 2py. ये होगा सिग्मा 2pz. और फिर ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाले. उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ओके. अब यहाँ पे मुझे आप इसका ये बता दो, बॉन्ड ऑर्डर बता दो. चलो, कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है? बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार वाले जो ऑरेंज कलर के ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4. ओके, लेट्स काउंट देम. सो दिस इज लाइक 2 into 4, 6 है ना मैडम? ये देखो मैं आपके सामने गिन. दिस आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर 2, 5 and 6. देखो ये भी विदाउट स्टार वाला ही है ना ऑर्बिटल. समझा ये? Yes, तो sir. 6 इलेक्ट्रॉन. एंटी बॉन्डिंग के बताओ. चलो अभी आप एंटी बॉन्डिंग के. Antibonding. हम्म, 2, 3, 4. 4 आ रहा है. 2, 3, 4. हाँ 4 आएगा, देख लेते हैं. 4, यस 4 आएगा. तो व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? 1. एंड द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल बिकॉज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग ones. नाउ व्हाट अबाउट देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर? इज इट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, क्या है? तो लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनपेड है. तो इफ इट इज हैविंग एन अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा. क्या होगा ये? पैरामैग्नेटिक. ये समझा क्या आपको मैडम? Yes, sir. तो ये हो गया B2. B2 के बाद क्या आएगा देख लेते हैं. ये देखो, ये B2 के बाद आता है अपना C2. तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p2. तो चलो अभी फटाफट इसका भी डायग्राम बना लेते हैं. ये देखो ये ऐसा रहेगा. ये मान लो 1s से बनाया आपने. फिर यहाँ पे ये 1s बन गया. यहाँ पे बनाया 2s, बन गया 2s. फिर ये 2p, फिर ये 2p. ऐसा. फिर इसके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो भी एग्जैक्टली बोरॉन के जैसे बनाए वैसे ही बनाएंगे. ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. then you have pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz. और फिर ऊपर एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz.
ऐसा। अब मैं वो ज्वाइन नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, आप समझ ही जाओगे। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। तो दिस इज लाइक 1s2, 2s2 एंड 2p2, ऐसा। कभी इलेक्ट्रॉन्स देखो ऐसे भरेंगे, ये दो और दो चार भर दिए, ये दो और दो चार भर दिए। हम्म। और अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं अपने। तो ये एक यहाँ पे भरेंगे और एक यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में भरना है। समझाइए आपको। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का? यहाँ पे लिख देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग वाले कौन से हैं? um, ये देखो, ये क्या? बॉन्डिंग वाले, ये बॉन्डिंग वाले और ये दो भी बॉन्डिंग वाले हैं ना मैडम? हम्म, एक मिनट, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स ठीक से नहीं भरे, दो और दो चार इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं ना, तो थर्ड एंड फोर्थ ऐसा आएगा। हाँ, तो बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? दो दो चार, चार और चार आठ हो जाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग के कितने होंगे? देखो ये वाले एंटी बॉन्डिंग थी, ग्रीन वाले, ये एक और एक, दो दो ऑर्बिटल्स और मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स। हम्म, तो बॉन्ड ऑर्डर टू होगा। एंड दिस विल बी डायामैग्नेटिक, क्योंकि लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके। क्या ये समझा आपको? यस सर। ओके। अब हमें करना है N2 के लिए, N2 नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे तो इसका फटफट हम एमओ डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो ये अपना 1s बन गया। ठीक है, ये 1s बन गया, ये 2s बना दिया। फिर ये बनेगा अपना 2p, ऐसा दिखा। ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फाई 2px, फाई 2py, सिग्मा 2pz, और ऊपर फिर एंटी बॉन्डिंग आएगा। क्या एंटी बॉन्डिंग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे नहीं। ठीक। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं फिल करूं, ये 1s2, 2s और 2p3। यहाँ पे भी 1s2, 2s2 एंड 2p3। गॉट इट? हम्म। तो ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तीन और तीन छह इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके।
तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे निकालूंगा मैं। जो रेड कलर से मैं हाईलाइट करूंगा ना वो बॉन्डिंग वाले होंगे, तो दो, दो चार, चार दो छः, दो आठ, और दो दस, 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग वाले, बाकी सारे एंटी बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले चार ही मिलेंगे आपको। देखो मैं ग्रीन से हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ, ये ग्रीन वाले एंटी बॉन्डिंग वाले। ओके, तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर मैडम, बताओ मुझे। 3। हम्म, इट विल बी 3। और लास्ट शेल, मतलब लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेड है, तो ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। गॉट इट। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला जो है O2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p4। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब इसमें ना sp मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 8। तो डबल करोगे तो 16 हो जाएगा, बराबर। और 16 मतलब इज ग्रेटर देन 14, सो नो sp मिक्सिंग। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये 2s, फिर यहाँ पे हम 2p बनाएंगे, इसका ये 2p रहेगा ऐसा। ये रहेगा σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, π2px, π2py, σ2pz, π*2px, π*2py, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है। तो यू हैव 1s2, 2s2, एंड देन यू हैव 2p4 ऐसा। तो 2p4 विल बी समथिंग लाइक, अच्छा हाँ, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। व्हाट इज द मिस्टेक दैट वी हैव मेड, हमने sp मिक्सिंग को कंसिडर किया, जबकि यहाँ पे कोई sp मिक्सिंग नहीं होता है, नो sp मिक्सिंग। तो डायग्राम ऐसा रहेगा इसका, पहले सिग्मा 2p z आता है ऐसा, बाद में π2px, π2py। एंटी बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं। नाउ द डायग्राम इज करेक्ट, समझा, ये चेंज है डायग्राम में फॉर ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स। So this is like 1s2, 2s2 and 2p4। तो 2p4 ऐसा रहेगा। एट, ये देखो ऐसा रहेगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ लेते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे ढूंढेंगे इसका। हाँ यस मैडम, यू आर एबल टू हियर मी। यस सर। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, आ, आप पहले ये रेड वाले देखो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के, तो दो, दो और दो चार,
टू 6 and to 8 and to 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एंटी बॉन्डिंग मतलब ग्रीन वाले, देखो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसा, ये देखो ये ग्रीन वाले, तो ग्रीन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, तो बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। एंड लुक एट द लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है। सी दिस इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। सो दिस विल, तो याद है पहला जो पॉइंट आज मैंने आपको पढ़ाया था कि वीबीटी सेड दैट ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, दिख रहा है ये, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। सो सी दे हैव प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, they have proved this, got it? So this was for oxygen. Now 1 minute, let's do it for fluorine. Okay, let's do it for fluorine now। F2 के लिए ये पूरा एमो डायग्राम हमें बनाना है। For F2 we have to make the MO diagram। तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, यू टेल मी, चलो फटाफट। F2 मतलब फ्लोरीन विल बी 9 एटॉमिक नंबर, so 1s2, 2s2 and 2p5, and we need to remember this key, the limitation of molecular orbitals here is that it has given all the formulas only for molecules or ions up till 20 electrons, मतलब 20 तक ही ये रूल वैलिड है, ठीक है। तो फ्लोरीन में भी sp मिक्सिंग नहीं होता है, तो फटाफट हम इसका अभी डायग्राम बना लेंगे। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे बना दिया, मान लो मैंने ये 1s है, ये 1s है, फिर मान लो यहाँ पे बना दिया 2s, ये बन गया हमारा 2s, फिर आएगा अपना 2p, ऐसा 2p 2p ऐसा। अब एंटी बॉन्डिंग वाले भी तो बनाने हैं, तो एंटी बॉन्डिंग वाला σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, phi2px, phi, ये ऐसा है 1 तो let's go to fill the electrons now। So this is like 1s2, 2s2, और fluorine is 2p5, so this is like 2p5, 1 2 3 4 and 5। okay, so let's fill the electrons। अच्छा इधर भी तो भरना है, 1s2, 2s2, ये देखो ये 1s और 2s के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो तो ऐसे ही भर देंगे। अब 5 और 5 10 है, तो 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9 और 10, ऐसे रहेंगे। आपको समझ रहे हैं मैडम ये?
Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी जिसको हम रेड कलर से हाईलाइट करेंगे वो गिनते जाओ, वो बॉन्डिंग वाला है। तो 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 2 6 8 10 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग वाले ग्रीन कलर से गिनो कितने हो रहे हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बाई 2 करना है। तो 12 माइनस 8 बाई 2, नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। देखो एक मिनट, हैव आई मेड एनी मिस्टेक इन काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स? 1 minute। तो दिस इज लाइक 2 and 2 4 and 2 6। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉन्डिंग में, 10 ही है, 10, दिस इज 10। So bond order will be 1. And in the last shell, the electrons, you can see that in the last molecular orbital over here, they are paired in nature. तो क्या हो जाएगा, diamagnet। Got it? Similarly, आप इसका Ne2 का जवाब बनाओगे तो does not exist. Can you tell me why neon will not exist? Neon 2, सोचो, why Ne2 will not exist? Because it's a noble gas. Yes, it is a noble gas. तो अगर आप इसका एमो डायग्राम बनाओगे ना तो भी you will come to know that it does not exist. So these are the first 10 diatomic molecules जिनका हमने एमो डायग्राम पढ़ा। समझा ही आपको मैडम? Did you understand this? Yes, sir. Okay. Now I will give you a shortcut. See, when such questions come in exam, obviously we do not have so much of time to draw this diagram and calculate the bond order. This is a long cut method. We need to know it just because it is there in NCERT. But I will give you a shortcut also. What is the shortcut? Okay. The shortcut helps us to find the bond order when the number of electrons we know. So this is number of electrons and corresponding over here, there is bond order. So the number of electrons will start from 8, 9, 10, then you have 11, then you will have 12, 13, 14, 15, 8 से लेकर 20 तक लिख दो सब, 16, 17, 18, 19 and 20. Got it? अब क्या करना है पता है? Where the bond or where the number of electrons are 3, okay, the bond order, where the number of electrons are 14, sorry, the bond order is 3. सिर्फ ये याद रखना है. This is the center thing that you need to know. This one, that when the number of electrons are 14, the bond order will be 3. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब आप ऊपर जाओगे तो 0.5 माइनस करते जाओ, तो 3 माइनस 0.5 विल बी 2.5, और 0.5 करो तो 2, और 0.5 कम करते जाओ तो 1.5, then 1, then you will have 0.5 and 0. Got it? Easy to remember? Okay. जब आप 14 के नीचे आओगे, अगेन डिक्रीज 0.5, तो व्हाट शुड आई राइट व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 15? You tell me. 2.5. हाँ, सिर्फ ये कम करते जाओ, 2, फिर और 0.5 कम करो तो 1.5, फिर 1, फिर 0.5 एंड 0 ओके। ओके, तो ये वाला ट्रिक लिख लो। BO stands for bond order. Okay, BO stands for bond order.
So the trick is given to you. Just write it down and let me know once it is done. Hmm. Just copy it down. Well, sir, I copied the table. Okay. So now I will give you certain molecules. Will give you certain molecules जिनका हमें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब फाइंड करना. Okay. So let's go for it. Okay. So we'll start from BE. Okay. So BE, then we'll have BE2, sorry. So BE2 plus BE2 minus. बेरिलियम के बाद क्या आता है? ओके, बोरॉन आता है, बोरॉन. सो B2 B2 प्लस B2 माइनस. ओके, ये सब का हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना. B2 के बाद कौन आता है? C2. तो C2 प्लस C2 माइनस. फिर कौन आता है? O2. तो O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस O2 प्लस. और करस्पॉन्डिंग हमको है ना यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है. पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं. ओके, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर बेरिलियम 2? Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो बोलेगा सर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, डबल करो बिकॉज Be2 है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4. Be2 प्लस, प्लस मतलब यू हैव टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन. My mistake. Be2 will be 8. Okay. Be is 4, na madam? Okay, so this 7 and Be minus will be 9 electrons. Because Be2 में 8 electrons होते हैं, माइनस मतलब add 1 electron. B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ? B is 5, so डबल करो तो 10, एक निकालो तो 9, 10 में 1 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा. देन C2 में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 12. प्लस बोला तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस बोला तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो 12 में तो 13 हो जाएगा. नाउ लुक एट O2. O2 में कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
O2 में देर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स। देन O2 प्लस में कितना होगा, 15 होगा। O2 माइनस में 17 होगा। फिर O2 2 माइनस में 18 होगा, क्योंकि 16 में दो ऐड कर रहे हैं, और 16 में से दो निकाले तो 14 हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर देखना है। सिर्फ ये 7 वाले का रहने दो, क्योंकि मैंने आपको जो ट्रिक दिया वो 8 से चालू होता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? चलो देखो, सामने ही है, बता दो मुझे। ये रहा, देखो बॉन्ड ऑर्डर। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है मैडम? Zero. 0। तो डायरेक्ट आपको लिखना है कि सर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। 7 वाले का मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। 9 वाले का बताओ, चलो अपने बुक में देखकर बताओ। 9 वाले के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा है आपने? 0.5. 0 पॉइंट। वेरी गुड। सो नाउ इफ दे आस्क यू व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2 माइनस, यू विल डायरेक्टली राइट 0.5, है ना? यू डोंट हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम। सो दिस इज द शॉर्टकट। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, बताओ? 1. 1। 9 है तो 9 is 0.5, इसके point नीचे five. वाला। हाँ, देन 11 है तो? 2. नहीं, 11 में तो 1.5 है ना, देखो। हाँ, 1.5. 12 में कितना है? 2. हाँ, 11 में कितना है? 1.5. 1. 13 में कितना है? 2.5. हाँ। 16 में कितना है? 2. 15 में कितना है? 2.5. देन 17 में कितना है? 1.5. 18 में कितना है? 1. समझाइए। Yes, sir. वैसा आपको किसी का भी दे सकते हैं। चलो मैं आपको अभी देता हूँ। F2, F2 माइनस, F2 प्लस। ओके। फिर ये वाला भी दे सकते हैं आपको, CO, CO माइनस, CO प्लस। फिर आपको दे सकते हैं वो लोग CN, CN माइनस, एंड देन CN प्लस। देन आपको ये लास्ट वाला हम करते हैं, NO, NO प्लस, NO माइनस। ओके। F2 में फटफट इलेक्ट्रॉन्स बताते जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मतलब फ्लोरीन इज 9, सो 9 इंटू 2 इट विल बी 18। माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना। सीओ में क्या होगा? हाँ, सीओ का देखो, कार्बन में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऐड करोगे तो 14 होगा। सो हियर देर विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। माइनस मतलब एक ऐड करो, प्लस मतलब एक सब्ट्रैक्ट करो। सीएन में कितने होंगे? कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7, सो दिस विल बी लाइक 13। ये होगा 14, ये होगा 12। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 और 8, this will be like 15, this will be like 14, and this will be like 16। अब फटफट बॉन्ड ऑर्डर बताते जाओ, and just join on the same link once the meeting is over। okay मैडम? हाँ। 18 में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, बताइए वो टेबल में से देखकर। is 1. हाँ, 19 में? 19 is 0.5. 17 is? 1.5. 14 में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 14. 3. हाँ, 15 में